सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ब्रह्म की बात, सत्य की बात, इस पर विचार करने के लिए ही ऐसे समागमों का आयोजन किया जाता है। मृदु मंगल में संत समाजो, जोग जग जंगम तीर्थ राजो। इससे बड़ा और कोई तीर्थराज हो ही नहीं सकता, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा अगर कोई तीर्थराज है तो वो संतों का संग है, उनकी अमृतमयी वाणी जो साध संगत हमारे जीवन को जागृत करती है। और क्या संदेश देती है साध संगत? वो संदेश देती है, ये मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा। सबसे पहले ये विचार करना होगा कि कायनात बनाने वाला मालिक एक है और हम सब उसकी संतान है। जितनी भी कायनात है हम सब एक ही कुनबे के हैं, एक ही खानदान के हैं। हमारे अंदर जब साथ संगत ये भाव आ जाते हैं, जाति के भाव, धर्म के साथ संगत अनेकों प्रकार के रोग इंसान ने पाल रखे हैं। एक ज्योत है सबके अंदर, संपूर्ण अवतार वाणी भी यही कह रही है, एक ज्योत है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन इकदी खलकत सारी। सभी ने एक ही बात कही कि हम जितनी भी कायनात रचनहार भी एक है और साध संगत रचना भी। अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहा करते थे, माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना कछु पहुंच माटी के बांडे, ना कछु पहुंच कुमार। साध संगत इतनी बातें हिदायतें जो हमें समझाई गई, हम सब एक हैं। फिर साध संगत क्यों कहते हैं, जाति का गर्व मत कर गवारा, इससे उपजत बहुत विकारा। ये विकार पैदा करते हैं, वैर ईर्ष्या नफरत जैसे रोग लग जाते हैं। एक बार साध संगत दासी को एक सज्जन मिले, दासी ने प्रेरणा दी कि आप जिस परमात्मा को मान रहे हैं उसे जानते हैं क्या? कहने लगे नहीं। तो दासी ने कहा आप आ जाया करिए संगत में। तो साध संगत जवाब यही था कि आपकी संगत में तो सभी समाज के लोग आते हैं। दासी ने कहा सभी इंसान आते हैं, सभी इंसानों का समाज है। कहने लगे ठीक है, अगर मैं आ भी गया तो मैं प्रसाद नहीं लूंगा, ठीक है आप। क्योंकि वो साध संगत भावना स्पष्ट थी कि कहीं उनके अंदर बड़े और छोटे की भावना। तो साध संगत कुछ दिन गुजरे, क्योंकि पड़ोस में ही रहते थे। एक बार मिले तो दासी ने सवाल किया, महात्मा जी मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, गुस्ताखी कर रही हूँ, क्षमा करना। कुछ दिन पहले ही साध संगत उनके परिवार में कोई हादसा हो गया जिससे एक अंग कटाना पड़ा बहन जी को। तो दासी ने रोक कर पूछा, भाई साहब जब बहन जी का एक्सीडेंट हुआ तो क्या आपको खून की जरूरत पड़ी थी? तो उन्होंने कहा हाँ जी, 5-6 बोतल खून चढ़ी थी। तो फिर दासी ने कहा जब खून चढ़ा था तो क्या डॉक्टर से आपने पूछा था ये किस जाति का खून है? वो खून इंसान का है। अभी हम सुन भी रहे थे, इंसान ही इंसान के काम आते हैं। कहते हैं साध संगत एक जगह एक कवि ने कहा भी कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। और साध संगत तो निरुत्तर हो गए, जवाब नहीं दे पाए। इतनी भावनाओं से साध संगत हम घिरे हुए हैं और जिसके कारण सत्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं, सत्य को करीब से जान नहीं पाते। विवेकानंद जी ने भी एक जगह कहा कि जो मान तो रहे हैं पर जानते नहीं, परमात्मा को मान तो रहे हैं पर जानते नहीं। इससे अच्छा तो ना वो जानते ना वो मानते साध संगत। इसीलिए बार बार पीर पैगंबरों ने आवाज लगाई, आओ सत्य को पहचान लो, परमात्मा को जान लो। और भी कई पहलू साध संगत हमारे जीवन में हमने देखा आते हैं। भक्ति तो हो रही है और बहुत तप त्याग से हो रही है। भक्ति का संसार में साध संगत कोई कम नहीं, बहुत आगे से आगे। पर एक तरफी भक्ति जिसको साध संगत संत मेरठ के एक संत कवि हुए, उनका नाम साध संगत है। वो उन महात्माओं ने साध संगत अपनी कविता की जो 4 लाइनें लिखा कि मीन मरे जल के बिछरे, जल नेकु दया नहीं मीन की माने, चातक स्वाति की बूंद रटे स्वाति की बूंद ना चातक जाने,
चंद्र की चाह चकोर मरे, चाह चकोर की चंद्र न जाने, ऐसी प्रीत लगी न भली, जो जान भी जाए तो प्रीत न जाने। साथ संगत उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहे। कहते हैं भक्ति तो हो रही है पर एक तरफी। जैसे साथ संगत जल को नहीं पता कि मछली मेरे कारण मर रही है, उसको नहीं पता। कहते मीन जल के बिछुड़ते ही मर जाती है। चातक साथ संगत पपिया पीहू पीहू करता स्वाति बूंद के नक्षत्र के कारण मर जाता है, प्यासा मर जाता है, पर स्वाति को नहीं पता कि चातक मेरे कारण मर रहा है। चंद्र साथ संगत चकोर है, वो चंद्रमा की चाह में अंगारे को मुंह में डाल लेता है और मर जाता है। अंगारे को चांद समझ के मुंह में ले लेता है और मर जाता है। चंद्र की चाह चकोर, चकोर को पता ही नहीं साथ संगत, चंद्र को पता ही नहीं कि चकोर मेरे कारण। कहते ऐसी लागी कहाँ सुबह जो प्रीत भी जाए। हम पेपरों में अखबारों में पढ़ते हैं कि फला मंदिर में जाकर फला ने अपनी जान दे दी, फला ने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी, फला व्यक्ति परमात्मा की तलाश में इस प्रकार से वो अपने जीवन का दान दे दिया। पर नहीं साथ संगत, परमात्मा इन कर्मों से नहीं मिलता। परमात्मा मिलता है सतगुरु की कृपा से। जब सतगुरु मिल जाते हैं तो साथ संगत जीवन में जो आनंद आ जाता है, बिन सतगुरु किन्हीं ना पाया। साथ संगत वाणियों में अंकित है कि बिना गुरु के परमात्मा को किसी ने भी नहीं पाया। जब भी पाया, जब तक सतगुरु जीवन में नहीं आते तब तक साथ संगत हम अपने जीवन में अंधकार ढो रहे होते हैं। भले ही कितनी ही कष्ट देकर अपने जीवन को हम देना चाहते हैं, क्योंकि साथ संगत जब भी कहते हैं हरि सम कोई जग में कोई चीज नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो साथ संगत ऐसी बातें हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब गीता में लिखा है कि ना ही ज्ञान सदृश्यम पवित्र मही विद्यते, कहते हैं ज्ञान के समक्ष कोई पवित्र विद्या संसार में है ही नहीं, तो वो कौन सा ज्ञान, वो ये परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की अनुभूति। कितनी विद्याएं प्राप्त कर लो, पर जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जीवन में नहीं होगी कल्याण नहीं हो सकता। अपना कल्याण करना चाहते हैं तो साथ संगत ब्रह्म ज्ञान गुरु की कृपा द्वारा जो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, आवाज दी जा रही है, उसे प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यही प्रार्थना, यही सच्चे पातशाह कृपा करना, सब घरों को स्वर्ग बना देना, सब घरों में प्रेम प्यार की का वातावरण बनाओ, एक दूसरे के लिए शाश्वत जीवन जीते चले जाएं। या खुदाया इतना मोती भी कर दे, जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे, हर घर को स्वर्ग बना देना, हर प्राणी में सत्य की भावना। इसी तरह जैसे हम बोलते भी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही साथ संगत कामना प्रार्थना के सच्चे बादशाह सारे संसार में इस ज्ञान की रोशनी देकर, ये उजाला देकर सबको जागृत कर देना। अंत में साथ संगत दासी यही कामना, यही प्रार्थना कि हम सब की गुरु चरणों में तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी प्यार से कहिए।